हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के संयुक्त आह्वान पर आज किसानों और बागबानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। टॉलिन से सचिवालय तक निकाले गए इस मार्च में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान, बागबान और संगठन प्रतिनिधि शामिल हुए। मार्च का नेतृत्व हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर और पूर्व विधायक राकेश सिन्हा ने किया। यह सचिवालय मार्च मुख्य रूप से फोर लेन निर्माण के नाम पर की जा रही कथित मनमानी, अवैज्ञानिक कार्य प्रणाली और उससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फोर लेन परियोजनाओं पर तत्काल रोक और निष्पक्ष जांच की मांग की। मार्च के दौरान किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि प्रदेश में फोर लेन निर्माण कार्यों के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने संजय वन में भवन ढहने, भट्टा गुफर में सड़क धंसने और चुनौती क्षेत्र में मकानों में दरारें आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। बावजूद इसके न तो निर्माण कंपनियों पर कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है और न ही प्रभावित लोगों को प्राप्त राहत या मुआवजा मिल पा रहा है। डॉक्टर तंवर ने आरोप लगाया कि फोर लेन परियोजनाओं से जुड़ी निर्माण कंपनियां बिना किसी वैज्ञानिक पद्धति और भूवैज्ञानिक अध्ययन के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में मुक्त दर्शक बने हुए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी जीवन भर की पूंजी और जानमाल दोनों खतरे में है। उन्होंने इस स्थिति के लिए सरकार, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट कंपनियों के कथित गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार विकास के नाम पर पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और अवैज्ञानिक निर्माण ने हिमाचल जैसे संवेदनशील पर्वतीय राज्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है। संगठनों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में वैज्ञानिक मानकों की अनदेखी कर निर्माण कार्य जारी रखा गया तो ऐसे सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। किसानों और बागबानों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार्य नहीं है जो लोगों के घर, खेत और जीवन को तबाह कर दे। कोई भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमने तय कर दिया है, हम मंजिल की ओर पहुंचेंगे। चाहे ये सरकार हो या दिल्ली वाले हो, उनको हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं, ना एफटीए चलने वाला है और ना वो चलने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसने 16 तारीख महीना गुजर गया, कहा है कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब को भूमि देनी होगी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, ना ये सरकार ना वो दिल्ली वाले इस देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर गरीब की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा आंदोलन चलने वाला है और वो वहाँ तक चलेगा जहाँ तक ये चाहते हैं। इसलिए हमारी कमजोरी ना समझिए कि हम कमजोर है, हम सरकार का पूरा सामान रखते हैं, नहीं तो ये बैरिकेड तोड़ के अभी हम सेक्रेटेरिएट में होने थे। हम समझते हैं सरकार की मजबूरियां भी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसानों को उजाड़ दो और उनका जीवन यापन आप समाप्त करें। इसलिए आज हम 14 पॉइंट के डिमांड चार्टर पर यहाँ पहुँचे हैं। हम पहुँचे हैं जो दूध उत्पादक है, हम तारीफ करते हैं सरकार की, रेट बढ़ाया जरूर है लेकिन वो किसान तक नहीं पहुँचा है, हर महीने मिलता नहीं है। किसान का बच्चा शाम को बगैर दूध के सोता है और अपना जीवन यापन वो करीब चलाना चाहता है, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आता। सरकार को पता है कि नहीं पता, हम नहीं जानते। सतलुज जल विद्युत निगम दूसरा लुटेरा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसने हमारे बुरे हाल कर दिए किसान के, दरारें आ गई है, धूल से 5 साल फसल नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा किसान को और आज मुकर गए हैं, मुआवजा देने से मुकर गए हैं। हमें सरकार से पूछने आए हैं कि
ऐसा सतलुज जल विद्युत निगम हम उखाड़ के फेंकना जानते हैं, लेकिन संरक्षण तुम दे रहे हो उनको। इसलिए बहुत से मसलों को लेकर आज आए हैं। इनको भी कहना चाहते हैं ये स्मार्ट मीटर बंद करो। उसका बिल जो आ जा रहा है आम किसान नहीं दे सकता। HPMC का पैसा जो किसानों को मिलना था वो आप दे नहीं रहे हो। वो दूसरी बात है कि दिल्ली की सरकार जो 1500 करोड़ रुपया प्रति साल MIS के तहत वो बंद कर दिया है। दोषी तुम भी हो और वो दिल्ली वाले भी है। दिल्ली वाले ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोष तुम्हारा भी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दोष नहीं है। मनरेगा का ऑपरेशन है जिसको लेकर वो बंद कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है तो लोगों के खेत बह गए हैं। मनरेगा के तहत लैंड डेवलपमेंट होती थी, खेत को बहाल करने का काम किया जाता था, लेकिन दिल्ली वालों ने बंद कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। हमने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है, लेकिन दिल्ली वाले समझते हैं हम बेटू हैं। बेटू नहीं है, हम लड़ना जानते हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर ये भी लड़ाई चाहते हैं इनके खिलाफ भी करेंगे और दिल्ली वालों के खिलाफ करेंगे। 4 लेन के प्रश्न को लेकर बिल्कुल सही फरमाया, मकान टूट गए लोगों के।